बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी अलार्मिंग और बड़ी अच्छी खबरें हैं एक साथ आपके सामने। इंतहाई अच्छी, इंतहाई मस्बत और इंतहाई तशवीशनाक खबरें रखूंगा। सबसे पहले तो पीटीआई ने बखिए उधेड़ दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर लिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब तक की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त जो है वो हुई है। इस सब के अंदर विक्ट्री स्पीच जो है वो भी डिलीवर कर दी गई है और विक्ट्री स्पीच जो है वो भी मैं आपके सामने चलवाऊंगा। इसके साथ ही साथ आले शरीफ के उतरे चेहरे, रायवेंड महल में क्या कुछ होता रहा और ये मॉडल टाउन के अपने दफ्तर में जब मौजूद थे वहां पर इनके उतरे चेहरे जो हैं उनकी वीडियो लीक हो गई है। कॉलें मिलाई जा रही थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पता नहीं कहां कहां पर कॉल्स मिला रही थी। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि दूसरी जानिब नताइज रोक दिए गए हैं। और अचानक नताइज इसलिए रोके गए हैं, पाकिस्तान के मीडिया को भी लेटेस्ट जिसे आप कहते हैं कि गाइडलाइंस दे दी गई हैं, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये हार चुके हैं, मुकम्मल तौर पर ये शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम समझें तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त रंदा फेर चुके हैं। इमरान खान को जाकर बता दिया जाए अडियाला जेल में कि आप 8 फरवरी के इस वोट का इंतजार कर रहे थे और आपकी कौम ने आपके साथ वफा जो है वो निभा दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की फौज जो है आईएसपीआर, उसका भी इंतखाबात के ऊपर जो ऑफिशियल स्टांस है वो इस वक्त सामने आ चुका है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क में इलेक्शन के मजमूई तौर पर पुरअमन इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान की अवाम की उमंगों को पूरा करने की राह हमवार करेगा। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाक फौज को इलेक्शन के अमल में सिक्योरिटी फराहम करने में कलीदी किरदार पर फख्र है। पाक फौज ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर जिम्मेदारियां अदा की। आईएसपीआर ने कहा कि पाक फौज ने आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा की। 1,37,000 जवान तकरीबन 6,000 हसास पोलिंग स्टेशन पर, जबकि 7,800 जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम कर रहे थे। जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बॉटम लाइन जो है वो नाज़रीन कराम ये है कि आईएसपीआर के मुताबिक उम्मीद यह है कि पाकिस्तान के ये इलेक्शंस पाकिस्तान में जमहूरियत को मजीद मजबूत करने के लिए अहम होंगे। इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को पूरा करने की राह हमवार करेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क में अमन और सलामती को बरकरार रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म हैं। अब एक जानिब तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फिगर्स इस वक्त आ रहे हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि 136 सीट्स जो हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। इस सारी सूरत हाल में तशवीशनाक खबरें भी हैं। ये याद रखिएगा कि गेम अभी भी हाथ में नहीं आई। इस वक्त असल मामला यह है, इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल की तरफ से भी यह बात जारी की गई है कि आपने अपने वोट का पहरा देना है। लेकिन आप उमर अयूब साहब की यह विक्ट्री स्पीच जरूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम उमर अयूब खान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। सबसे पहले मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कि जितने भी हमारे खिलाफ केसेस हुए, हमारे वर्कर्स के खिलाफ तशद्दुद हुआ, प्री पोल रिगिंग हुई, हमारे हाथ पैर बांध के हमें इलेक्शन के सिलसिले से गुजारा गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक फर्द हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आपने जौक तर जौक आके बहुत हैवी टर्नआउट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने कामयाब किया है। और इस वक्त वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि पूरी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट्स को डिले किया जाए। जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कई जगहों पे स्क्रीन्स ऑफ करके चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों में जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको दफातर से बाहर निकाला जा रहा है, मीडिया को बाहर निकाला जा रहा है। इसकी हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि
آپ نے جس طرح باہر نکل کے اس ساری چیز کا مقابلہ کیا، ایک فیشزم کا مقابلہ کیا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین مقابلہ کیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ایک نئے دن کا آغاز ہے۔ خواتین و حضرات، میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کو جو الیکشن ایجنٹس تھے، جو پولنگ ایجنٹس تھے امیدواران کے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے پولنگ سٹیشن سے اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک فارم 45 اور فارم 46 جو آپ کے پاس پریزائڈنگ آفسر اس کے دستخط شدہ، انگوٹھا لگا ہوا، سائنڈ اور تاریخ لگی ہوئی، وہ آپ حصول نہ کر لیں اوریجنل میں۔ یہ بہت ضروری ہے اور اس کی آگے قانونی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو اکٹھا بھی کر دیں، یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے ایک چیز کا ثبوت دیا کہ عمران خان صاحب کی جو کال تھی حقیقی آزادی، اس پہ آپ سب نے لبیک کیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ کراچی سے بہت سارے ایریا سے، بہت ساری جگہوں سے ہمیں یہ شکایات آئی ہیں، اور وہ ہم نے ڈاکیومنٹ بھی کی ہیں، دستاویزی پروف ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہاں پہ دن 1:30 بجے 2 بجے تک پولنگ شروع نہیں کی گئی، دھاندلی ہوئی، وہ بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی ہوا، اور باوجود اس کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار، جو سپورٹڈ آزاد امیدوار ہیں، الحمدللہ وہ لیڈ میں ہیں۔ میں آپ کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حکومت بنانے کی صلاحیت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان جی تو ناظرین زندہ اکرام، باد۔ آپ نے عمر ایوب صاحب کی یہ وکٹری سپیچ ہے، اور اس میں وکٹری سپیچ کے ساتھ اپنے کارکنان کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ آل شریف جو ہے وہ موجود تھے اپنے ماڈل ٹاؤن کے دفتر میں، اور وہاں پر جو مناظر ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھنے ہیں، اور جس طرح سے شاکر شجاع آبادی نے کہا تھا کہ تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڑھے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ، تو ان کے چہرے پڑھیں، ان کے حالات آپ نے نہیں پوچھنے۔ اور اب جیسے ایک کال ملائی تھی خواجہ آصف نے پچھلے الیکشنز میں، جو کہ جنرل باجوہ نے خود کہا تھا کہ یہ بیسیکلی انہوں نے کال ملائی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ بھی پریشانی میں، اور پوری آل شریف ہی پریشانی میں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کال ملا رہی ہیں۔ ان کے اترے ہوئے چہرے، ان کی رات جو ہے وہ بڑی بوجھل اور بڑی ایک تکلیف میں گزرنے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لیکن ابھی بھی ایک جانب تو خیبر پختونخوا میں باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی پہلی حکومت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کلین سویپ تو کر لیا ہے، لیکن کچھ الارمنگ خبریں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب تو عمران ریاض خان جو ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ نتائج روکے جا رہے ہیں، اور نتائج روکے جانے کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ ٹی وی چینلز کو بھی گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں۔ ٹی وی چینلز پر تو یہ تک بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے جو آزاد امیدوار ہیں ان کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹی وی چینلز آپ کو یہی بتائیں گے کہ آزاد امیدوار ہیں، ہماری ٹرانسمیشن تو چل رہی ہے، اور ہم اپنی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس طریقے سے انشاءاللہ جاری بھی رکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، اگر ہم اس آن گراؤنڈ سچویشن کو سمجھیں تو ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال خراب ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف والوں کو اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے۔ کامران خان صاحب ہیں، واقف حال ہیں، اہم صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں او مائی گاڈ واٹ اے سٹر دیز ریزلٹس ہیو ٹریگرڈ سو فار فرام رائیونڈ ٹو اسلام آباد۔ رائیونڈ سے لے کر اسلام آباد تک ان نتائج نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سب چکرا گئے ہیں۔ اٹ سیمز موبائل فون سروسز آر ڈاؤن اگین۔ یوں لگ رہا ہے کہ موبائل فون سروس جو بحال کی گئی تھی وہ ایک مرتبہ پھر بند کی جا رہی ہے۔ the next few hours are going to be very eventful۔ اگلے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ریزلٹس آن ٹی وی اسکرینز came to scratching halt about 15 minutes ago۔ ٹی وی چینلز کے اوپر ریزلٹس روک دیے گئے ہیں، اور اس سب کے اندر جو لاسٹ ریزلٹس پاکستان کے ٹی وی چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں وہ ریزلٹس یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر جیت چکی ہے، فتح یاب ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے حق پر اگر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر کوئی شب خون مارا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے، تو یہ ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ عوام کو مان جائیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر عمران خان جیت گیا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ اگر ابھی بھی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کوئی گھناؤنا کھیل کھیلنے کی منصوبہ بندی کریں گے، تو اس سب کے اندر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب اگر مزید کچھ کریں گے تو خود جو آخری حد رہ گئی ہے اس میں بھی ان کے اپنے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ عوام جیت چکی ہے،
हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है और पाकिस्तान की अवाम की है। जो दिल करना है अब ये कर लें, इनकी गेम खत्म हो चुकी है, द गेम इज ओवर। नताइज तब्दील करने से कुछ नहीं होगा, अवाम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, द गेम इज ओवर। और आले शरीफ के लिए अब सिर्फ इतना ही पैगाम है दैट पैक योर बैग्स एंड कैच द नेक्स्ट फ्लाइट बैक टू लंदन। आले शरीफ जो है, नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इंतखाबात में एक विक्ट्री स्पीच की थी। विक्ट्री स्पीच जो है वो उन्होंने अपने मॉडल टाउन के दफ्तर से की थी, लेकिन आज उसी दफ्तर में इनके उतरे हुए चेहरे ये कहानी बयान कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अपने इस दफ्तर से खाली हाथ, नाकाम, नामुराद वापस लौटे हैं। रायविंड महल की जानिब विक्ट्री स्पीच किए बगैर नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच जो है वो उनके हाथ में वैसे ही पड़ी की पड़ी रह गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मार्का जीत लिया है तमाम तर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। अब अगर नताइज के अंदर कोई खुर्द बुर्द की जाती है, इतना कुछ होने के बावजूद भी एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान लेकर उस सियासी जमात का अदालती कत्ल करने के बावजूद भी अगर ये हारे हैं तो इसके अंदर मैसेज है। अगर ये अभी भी नहीं समझते कि तो फिर वैसे इन्होंने समझना कोई नहीं है। अगर ये अभी भी नहीं समझेंगे, अगर ये अभी भी इन चीज़ों का इदराक नहीं करेंगे तो यकीन माने ये चीज़ें उल्टी गले पड़ेंगी, मुल्क का मजीद नुकसान ना करें। अब अगर हुकूमत दे भी दी गई, अब अगर कोई ऐसे मामलात कर भी दिए गए, अब अगर वोटों की, ज़मीरों की मंडियां लगवा के या प्रेशराइज करके कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई जिससे जमहूरियत शर्मिंदा हो, आइन की पामाली हो, तो इसका मुल्क को नुकसान होगा। अब नवाज शरीफ आज सुबह नवाज शरीफ साहब को लग तो कुछ समझ गई थी, सुबह वो मिन्नत तरला करके मांग रहे थे क्लियर मेजॉरिटी के, उसके बगैर मजा नहीं आना। वो मजा आप छोड़े, आपकी 40 नशिस्तें नहीं पूरी हो रही, बाकी तो बातें बड़ी पीछे रह जाती हैं, बाकी सब कुछ तो बहुत पीछे रह जाता है। तो आले शरीफ को आज बदतरीन शिकस्त हुई है और ये बदतरीन शिकस्त आज इमरान खान की फतह जो है उसने नई हिस्ट्री बना दी है कि बगैर इलेक्टोरल सिंबल भी एक सियासी जमात जो है वो तारीख रकम कर सकती है। इखलाकी जवाब सब खो चुके हैं सिवाय एक शख्स के, इमरान खान के। अब इमरान खान का ही ये इखलाकी जवाब बनता है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब पर बैठे। और इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि अडियाला जेल में भी हलचल होगी। वो सारी मशीनरी जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही होगी वो भी आज एक लम्हे के लिए सोचेगी कि ये वो शख्स है जो जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। फस्तायत, जबर, जुल्म, हर तरह के हरबे के बावजूद भी अगर ये आज फतहयाब हो गया है तो इसे इसमें समझें। आज के दिन तक इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद अगर वो जीता है तो इसमें आपके लिए निशानियां हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि जिस पे अल्लाह का करम हो उससे पंगा नहीं लेते। अवाम के दिल इमरान खान के हक में बदल चुके हैं, अवाम अपने वोट का पहरा भी दे रही है। पीटीआई ने जश्न का आगाज भी कर दिया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इसे आप डायरेक्ट विक्ट्री स्पीच कहें या इनडायरेक्ट, वैसे मैं अब ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि पीटीआई की तरफ से फुल फ्लेज बाज़ाब्ता विक्ट्री स्पीच जो है वो भी डिलीवर कर दी जाए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।